अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक नई अद्भुत बात या जिसे रहस्य कहें पर चर्चा करेंगे कि रावण को वास्तव में शिव ने मारा था और शिव का ही एक नाम राम है। ये बड़ी रोचक बात है। इसका स्पष्टीकरण हम सबको प्रफुल्लित करेगा, क्योंकि हम जानेंगे कि असली रावण कौन है और वो कब मरता है, किसके द्वारा मरता है। ये हमारे लिए बहुत लाभ की बात है, क्योंकि हम भारतवासी हर वर्ष 10 शीश वाले रावण का पुतला जलाते हैं। अवश्य ही ये हम सभी भारतवासियों का कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, जो हर वर्ष हम उसका पुतला बनाकर जलाते हैं, जिसको हम दशहरा यानी 10 शीश को ख़त्म करने की बात या विजयदशमी के 10 के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इस नाम से हम याद करते हैं। अगर हम अपने यानी बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि चलाए विश्वास की बात को छोड़ दें और एक तर्क के अनुसार, एक बुद्धि के अनुसार अगर हम सोचें और निर्णय करें, तभी हम इस सत्यता को समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है, हम सब जानते हैं, सोच सकते हैं कि 10 सिर वाला कोई मानव तो होता ही नहीं, ना हो सकता है। अगर वो 10 सिर वाला मानव होगा तो सोएगा कैसे और खाएगा किस मुख से। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये जो पुतला बनाते हैं ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। तो हमें ये देखना है कि 10 सिर किस बात के प्रतीक हैं। तो हम कहते हैं कि राम राज्य था। जब राम राज्य था तो राम राज्य में ही हमारा पुनर्जन्म होता था, और जब रावण राज्य है, राम राज्य की भेंट में रावण राज्य कहा जाता है, तो हमारा पुनर्जन्म भी कोई स्वर्ग में नहीं, राम राज्य में नहीं, बल्कि रावण राज्य में ही होगा। आज कोई व्यक्ति कलयुग में शरीर छोड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई साधु हो, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, आज कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है कलयुग में, तो उसका पुनर्जन्म कहाँ होगा? कलयुग में ही होगा। तब जब हम कहते हैं कि राम राज्य हो, राम राज्य आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रावण राज्य है। तो रावण राज्य में तो पुनर्जन्म रावण राज्य में ही होगा। हम अपनी खुशी के लिए कह देते हैं, कोई शरीर छोड़ता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग से धार गया, पिताजी कहाँ हैं, वो स्वर्गवास हो गए। लेकिन जब स्वर्ग बना ही नहीं, जब अभी नरक है, कलयुग है, तो स्वर्गवास कैसे हो गए? इसलिए हम अपनी श्रद्धा भाव से दूसरे को सम्मान देने के लिए मृतक को कह देते हैं कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये तो रावण का राज्य चल रहा है, जिसका पक्का प्रमाण है कि हम हर वर्ष रावण का पुतला जलाते हैं। और ना केवल इतना ही, बल्कि आप देखेंगे कि रावण मरता तो नहीं, लेकिन और बड़ा होता जाता है। हर वर्ष हम रावण का पुतला और बड़ा करते जाते हैं। इसका क्या कारण है? कि रावण और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, मरने की तो बात छोड़ो। इसलिए हम कहेंगे कि जब राम राज्य था, तो राम राज्य में तो रावण नहीं था, तो फिर
राम राज्य चल रहा था तो फिर रावण कब पैदा हो गया? क्योंकि हम याद करते हैं राम राज्य को, तो इसलिए ये बात स्वयं राम ही बताते हैं कि राम राज से रावण राज कैसे बहुत पैदा हो गया। अब हम कौन से राम की बात कर रहे हैं जो ये रहस्य समझाते हैं। हम राम, एक कहा जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि हम किस राम की बात कर रहे हैं। जो दशरथ के बेटे राजा राम की बात कर रहे हैं वो राम राज्य तो त्रेता युग में था। फिर कौन से राम की बात कर रहे हैं? हम कहते हैं एक राम घट घट में बैठा, तो वो तो हम परमात्मा के लिए ही कहते हैं कि हम कहते हैं कि परमात्मा घट घट में व्यापक है। ये तो नहीं कहते कि दशरथ का बेटा राजा राम घट घट में व्यापक है। राजा राम तो घट घट में व्यापक हो भी नहीं सकते। उनका तो एक पर्टिकुलर एक युग है, एक उनका राज्य का समय है, शरीरधारी हैं, तो शरीरधारी व्यक्ति घट घट में कैसे व्यापक हो जाएगा? तो ये तो उस राम परमात्मा की बात की जा रही है जो निराकार राम है। और घट घट में व्यापक का भी हमने गलत अर्थ ले लिया है। हम समझते हैं घट घट में व्यापक माने सब जगह राम ही राम है। अगर सब जगह राम ही राम हो तो रावण राज्य कैसे आए? और फिर रावण को कौन जलाए? राम के होते तो रावण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए घट घट में बैठे का हमें यथार्थ अर्थ समझना पड़ेगा। वो ये है कि घट माने दिल, तो दिल में कोई व्यक्ति बैठता नहीं है, दिल में उसकी याद बैठती है। जैसे कोई माँ कहे कि मेरा बच्चा मेरे तो हर वक्त मेरे दिल में समाया रहता है। अब हनुमान ने सीना फाड़ के बताया कि राम मेरे दिल में समाये हुए हैं, तो उसका ये भाव नहीं है कि सचमुच राम उसके दिल में बैठे हैं, लेकिन राम की याद उसके दिल में व्यापक है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं घट घट में व्यापक है, तो उस परमात्मा की ही याद घट घट में व्यापक है। तीसरी बात हम कहते हैं एक राम का सकल पसारा। तो ये जो साकार दुनिया है जिसके अंदर हम शरीर धारण करते हैं, जिसके अंदर हम संबंध बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा पद पोजीशन होता है, तो उस राम की ये फिर उसी त्रेता युग के राजा राम की बात की जा रही है कि जिसकी पूरी राजधानी थी, ऐसी अच्छी राजधानी थी जिसके लिए कहा जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे दाता जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है। तो वो सारे को कहा गया सकल पसारा कि उस राम राज्य में अथवा स्वर्ग में सभी लोग सुखी थे, चाहे राजा चाहे प्रजा, सब सुखी थे, एक भी दुखी नहीं था। और जैसे उसकी भेंट में आज के रावण राज्य में चाहे राजा चाहे प्रजा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी दुखी हैं। उस राज्य में हर एक की आयु पूरी होती थी, आज आयु घट गई है। ना केवल घट गई है बल्कि किसी की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। उस राम राज्य को हम अमर लोक कहते थे और इस रावण राज्य को मृत्यु लोक कहते हैं। जैसे कि हम कब्रिस्तान में खड़े हैं, किसी भी वक्त हमारा शरीर छूट सकता है। ये बातें सर्व के लिए लागू होती हैं। राम राज्य में सर्व, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सुखी थे, और रावण राज्य में सर्व, चाहे कोई भी हो, दुखी हैं। तो इसलिए एक राम का सकल पसारा, ये राम राज्य की उस वर्णन है, राजा राम के राज्य का। और एक राम है सबसे न्यारा, ये फिर उस निराकार परमात्मा का ही वर्णन है कि परमात्मा न सुख में आते हैं, न दुख में आते हैं, न जन्म लेते हैं, न शरीर छोड़ते हैं,
न कर्म में आते हैं न भोग में आते हैं। जो अन्य सभी आत्माएं, चाहे वो देव आत्माएं हों, महात्माएं हों, कोई भी हो, इस सृष्टि में आकर जन्म मरण में आता है, सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है, पावन भी बनता है और पतित भी बनता है। लेकिन जो सबसे न्यारा राम है वो एक ही है, परमात्मा, और वो पतित पावन है। वो पतितों को पावन करता है, लेकिन स्वयं ना पतित बनता है ना पावन बनता है। उसका जिक्र किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर रावण के 10 सिर कौन से हैं। तो 10 सिर जो हैं वो 5 विकारों के प्रतीक हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए तो भगवान कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। हम सबके जो परम शत्रु हैं, जो हमारे ही अंदर हैं, वो आत्मा के अंदर आने वाले 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तो जिनके अंदर ये वो नरकवासी हैं, अर्थात रावण राज्य में रहने वाले हैं। और मोह के लिए कहा गया है कि जब पुनः राम राज्य तब आता है जब आत्माएं नष्टो मोहा हो जाती हैं और स्मृति लब्ध हो जाती हैं, अर्थात अपने आप को शरीरधारी रावण के चंबे में आने वाला से हटकर वो अपने आप को आत्म स्मृति में ला करके पावन आत्मा के रूप में समझती हैं। तो आत्मा क्योंकि अमर है, इसलिए राम राज्य को अमर लोक कहा जाता है और इस रावण राज्य को मृत्यु लोक कहा जाता है। तो 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, क्योंकि प्रवृत्ति दोनों से बनती है। तो अपवित्र पतित विकारी प्रवृत्ति का ये सिंबल रावण है और इसके सिर पर गधे का सिर भी दिखाया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति 5 विकारों से के वश में है वो खल यानी वो मंद बुद्धि हो जाता है, गधे में बुद्धि नहीं होती। इसलिए हम इस बात को रोज आरती में आज के भगत जन गा गा के कहते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ, कृपा करो भरता, हरता, दुख हरता। तो परमात्मा को पुकार रहे हैं, राम को यानी निराकार को, कि हे भगवान, मैं बिल्कुल बुद्धू मूर्ख हो गया हूँ और मेरे अंदर विकार आ गए हैं, मेरे से विकारों को निकालो। अब रावण के लिए ये भी कहते हैं कि वो सभी वेद शास्त्रों को पढ़ा हुआ प्रकांड पंडित था। अब आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि खाली वेद शास्त्र पढ़ने से, पूरी पंडिताई से हम कोई रावण के चंबे से नहीं छूट सकते, 5 विकारों से नहीं छूट सकते और इस रावण राज यानी विकारी पतित दुनिया में पुनर्जन्म लेने से भी नहीं छूट सकते। इसीलिए रावण को साधु का रूप दिया गया है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है गीता में, परित्राणाय साधु नाम, कि ये जो साधु हैं उनका भी उद्धार मैं करता हूँ। बहुत सोचने की बात है। परित्राणाय साधु नाम, परमात्मा ही उनका उद्धार करते हैं, उनको रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। स्वयं साधु भी साधना करते रहते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि आज के कलयुग के साधु भी गंगा स्नान करते हैं। किस लिए करते हैं? पावन बनने के लिए। ये एक अलग विषय है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि रावण ने क्या किया। तो कहा जाता है रावण ने सीता हरण कर लिया। तो इसका भाव का अर्थ क्या है कि आत्मा रूपी सीताओं को, सभी आत्मा रूपी सीताओं को रावण ने साधु का वेश धारण करके उनको अपने वश में कर लिया। आज हम ये समझते हैं हम धार्मिक हैं, हम भक्ति करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, दान पुण्य जप तप तीर्थ सब कुछ करते हैं,
लेकिन सीता रूपी आत्मा रावण उसको शोक वाटिका में ले गया। नाम उसका रख दिया अशोक वाटिका। तो कलयुग की दुनिया एक शोक वाटिका बन गई है, जिसमें हम समझते हैं कि हम बहुत भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन हैं रावण राज्य में ही। इसको भी अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में 2 बार कहा गया, भगवान ने कहा है अपने बच्चों को देखकर वो क्या कर रहे हैं, रावण राज में फंसे हुए हैं, तो वो कहते हैं भगवान वेद से, अध्ययन से, अर्थात हर प्रकार के पठन पाठन से, जप से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं से, तपों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो ये सारी बातें रावण के ऐसी ट्रिक करता है कि जैसे साधु के रूप लेता है। हम सब बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं, इतनी सारी धार्मिक पद्धतियाँ, कर्मकांड हमने बनाए हुए हैं, हम तीर्थों पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन विकारों को नहीं छोड़ते। इसलिए रावण ने अपने चंबे में रखा हुआ हमें, हम इसी शोक वाटिका रूपी दुनिया में रहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि राम निराकार जो सबसे न्यारा है, जो सबके दिलों में जिसकी याद है, जिसको सब पुकार रहे हैं, वो है कौन? क्योंकि राम, 2 राम कहने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, खुद ही असली सच्चे राम हमको बताते हैं मैं कौन हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो, अपने सारे देवी देवताओं को देखो, महात्माओं को देखो, परमात्मा को देखो, जिसको हम मानते हैं, देव आत्माओं को देखो, अवतारों को देखो, तो तुम पाओगे कि तुम भारतवासी आज भी परमात्मा ने नमः किसको कहते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है परमात्मा को जानने के बारे में। हम परमात्मा ने नमः किसको कहते हैं, तो आप पाएंगे कि हम अन्य सभी को देवाय नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हम देवाय नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर को तो हम वैसे भी महादेव कहते हैं। केवल और केवल एक शिव को हम परमात्मने नमः कहते हैं। शिव परमात्मने नमः। अब आप ये सोच लीजिए, अगर परमात्मा को जानना हो, परमात्मा के नाम को जानना हो, तो वो तो शिव ही है। हम वंदना करते आए हैं उसकी युगों से। अब देखिए, क्या शिव के कोई स्मारक भारत में हैं? तो आप पाएंगे जैसे देवी देवताओं के स्मारक मंदिरों के रूप में हैं, शिव के हजारों नहीं लाखों स्मारक भारत में शिवलिंग के रूप में, शिवालय के रूप में, मंदिरों के रूप में पाए जाते हैं। शिव की प्रतिमा कश्मीर में अमरनाथ से लेकर और डाउन साउथ में रामेश्वरम के शिव मंदिरों के रूप में पाई जाती है। शिव की प्रतिमा गुजरात में सोमनाथ से लेकर और असम में नामरूप तक पाई जाती है। और बड़े बड़े शिव मंदिर जिनको हम विश्वनाथ कहते हैं, महाकाल कहते हैं, महाकालेश्वर, यानी शिव के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के नाम पर ये मंदिर बने हुए हैं। और शिव को हम परमात्मा नमः कहते हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, जब हम राम कहते हैं परमात्मा के लिए, तो वो शिव हैं। अच्छा, अब शिव परमात्मा ने क्या किया? तो हम देखते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है रावण को मारने की, क्योंकि हमने अपनी बातचीत ही शुरू की थी कि रावण को शिव ने मारा था। हम कहते हैं रावण को राम ने मारा था। तो पहली बात, रावण कोई व्यक्ति नहीं था जिसको राम ने तीर मार के मार दिया, नहीं। श्री राम के राम राज्य में तो रावण होता ही नहीं। अगर रावण हो तो राम राज्य कैसे हो? इसलिए ये गहरी पहेली है, इसको हमें जानना है कि शिव ने रावण को कैसे मारा। तो आप देखेंगे कि एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, वो ये है
ये मत सोचिए कि शिव इस कथा में किसको कहा गया, हमने आपको बता दिया शिव निराकार, कि शिव ने तीसरी आंख खोलकर काम विकार को भस्म किया था। ये एक प्रसिद्ध कथा है। हम शिव को अलग गिनते हैं और काम विकार को कोई अलग दिखाते हैं, और तीसरी आंख शिव ने अपनी खोल करके रावण को भस्म किया। परंतु वास्तविकता ये है कि भगवान कहते हैं शिव कि मैंने आप मनुष्य आत्माओं की तीसरी आंख खोली, अर्थात आत्मा रूपी आंख खोली कि तुम पावन आत्मा हो। तुम दो आँखों से अपने आप को शरीर मान करके काम विकार के चंबे में आए थे। तो इसलिए भगवान कहते हैं आत्माओं की तीसरी आँख खोल करके भगवान ने हमारे अंदर हमसे ही अपने काम विकार को भस्म कराया। इसलिए आप जानते हैं राम की राजधानी को तो अयोध्या कहते हैं, जहाँ युद्ध नहीं होता वहाँ हिंसक देवता रहते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब भगवान ने काम विकार को हमसे भस्म करा दिया, कब कराया? कलयुग के अंत में। क्योंकि भगवान कहते हैं रावण सबसे ज़्यादा प्रबल कलयुग के अंत में हो जाता है। 5 विकार जिनका राजा काम विकार है, वो कलयुग में आप जानते हैं कि काम विकार के कारण ही सारे मनुष्य आत्माएं पतित बन गई हैं। काम विकार के कारण ही भारत की नारियां आज कितनी डर रही हैं, काम विकार का कितना बोलबाला है। तो भगवान कहते हैं मैंने भस्म करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सतयुग आया, त्रेता युग आया, जिसको हम देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं। उनके अंदर तो काम विकार था ही नहीं। अब प्रश्न पैदा होता है कि काम विकार पुनः कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि हमने शुरू ये बात की थी कि जब राम राज्य आ गया उसके बाद दोबारा रावण कहाँ पैदा हो गया। तो अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवत गीता में सबसे पहले काम विकार को ही महाशत्रु कहा गया है, और काम विकार को ही अन्य विकारों का लाने वाला कहा गया है। काम महाशत्रु है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, जिससे बुद्धि का नाश होता है, आदि आदि। अब गीता में अगर गौर से पढ़े तो साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? रजोगुण द्वापर युग में शुरू होता है, अर्थात सतयुग और त्रेता में काम विकार नहीं होता। तो अब सोचिए ज़रा गौर से कि भगवान ने कलयुग के अंत में काम विकार को भस्म कराया, हमको मनुष्य से देवता बनाया, काम जीत बनाया। उसके बाद क्या हुआ? सतयुग और त्रेता में देवी देवताओं का राज्य चला, जिसको हम राम राज्य के नाम से भी याद करते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं की 8 पीढ़ियाँ चलती हैं। त्रेता में चंद्रवंशी देवी देवताओं की 12 पीढ़ियाँ चलती हैं, 1250 वर्ष के हर युग में। उस वक़्त तो देवता निर्विकारी कहलाते हैं, अर्थात वहाँ पर कोई भी विकार नहीं होता, काम विकार का तो नाम निशान नहीं होता। वहाँ संतान उत्पत्ति भी दिव्य तरीके से होती है, कलयुगी घृणित तरीके नहीं होती है। लेकिन द्वापर में आकर जब देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं, जो अपने आप को आत्मा मान करके धरती पर चलते थे, शरीर से काम लेते थे, वो अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं। तो देह अभिमान से ही काम की उत्पत्ति होती है। अन्य धर्म वाले भी मानते हैं कि एडम और ईव ने कोई मुख्य गलती की जिससे उनको स्वर्ग से धक्का दे दिया गया। तो ये वही वृत्तांत है कि द्वापर में आकर हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, रजोगुण आ जाता है तो काम विकार पुनः उत्पन्न हो जाता है, रावण का जन्म हो जाता है। लेकिन वो रावण बड़ा होते होते ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि काम विकार ही सारी जीवन शैली का, सारे मानवों का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। जैसे गीता के 16वें अध्याय में कहा गया है कि आसुरी संपदा का मुख्य लक्षण काम भोग को ही सब सुख मानना है। तो ऐसी परिस्थिति अब पुनः आ चुकी है। परमात्मा शिव अब पुनः अवतरित होकर आदिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो ब्रह्मा कुमारियाँ शिव संदेश सबको दे रही हैं, वो यही है
अब हमें पवित्र बनना है, योगी बनना है, काम विकार को छोड़ना है। और आज लाखों परिवार सारे विश्व में इस ईश्वरीय आज्ञा का पालन करके काम विकार से मुक्त होकर योगी जीवन, पवित्र जीवन जी रहे हैं और आने वाली राम राज्य यानी सतयुगी दुनिया में पावन देवता रूप में जन्म लेने के अधिकारी बन रहे हैं। ओम शांति।